बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन जीता और कौन हारा, या कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, इस तरह के और भी कई जवाब तलब सवालात हैं जो कि मैं बाद में करूँगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हम जीत रहे हैं और हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक वो जीत रहे हैं। और जिस तरह आप सबको पता भी है कि पहलगाम वाक़या जो कि 22 अप्रैल को कश्मीर में पेश आया और जिसकी ज़िम्मेदारी हिंदुस्तान ने अपनी इंटेलिजेंस के बजाय पाकिस्तान पर डाल दी और उसका बहाना बनाकर 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तान के 9 मकामात पर मिसाइल अटैक्स किए, जिसके नतीजे में 26 लोग शहीद हुए, कई मसाजिद शहीद हुए और 51 तक के लोग ज़ख्मी हुए। जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी शेलिंग की हिंदुस्तानी एरिया पर, और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शेलिंग से 15 लोग वफ़ात पा गए और 43 ज़ख्मी भी हुए। और पाकिस्तानी दावे के मुताबिक कि हमने वहाँ पर 5-6 जहाज़ भी गिराए हैं जो कि मिसाइल फेंक रहे थे। पहले तो ही हिंदुस्तान ये दावा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ना अब कर रहा है, लेकिन उसकी तरदीद भी नहीं कर रहा कि जहाज़ गिरे हैं। लेकिन आलमी मीडिया, जिस तरह चाइना डेली की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ग्लोबल न्यूज़ की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, हत्ता कि BBC ने भी जहाज़ वाले मलबे की तस्वीर अपने पेज पे लगाई थी। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया, ख़ासूसन हिंदुस्तानी सोशल मीडिया के वेरीफाइड पेजेस से भी इस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने वाक़अतन जहाज़ गिराए हैं। तो ये उस रात की कार्रवाइयाँ थी दोनों जानिब। अब अगर जहाज़ नहीं गिराए तो फिर हिंदुस्तान ने दोबारा आज हमला क्यों किया? आज जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो अभी तक पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 12 ड्रोन गिराए गए हैं, मतलब और भी होंगे शायद। और कई धमाके लाहौर, शेखोपुरा के आसपास हुए हैं। ये राफेल जेट तैयारे अगर गिराए नहीं गए थे तो आज क्यों कर हिंदुस्तान ये हमला करता दोबारा? तो ये भी एक सवाल है। तो इसका ये हम मतलब ले सकते हैं कि शायद पाकिस्तानी आर्मी ने या पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वाक़अतन ये कार्रवाई की है और आलमी मीडिया भी उस की सच्चाई बयान कर रही है। अब ये तो आज तक के वाक़यात हैं जिससे कई मासूम लोग वहाँ और कई मासूम लोग यहाँ पर मरे हैं या शहीद हुए हैं। कई अखबारात के मुताबिक हिंदुस्तान साइड पर कई फ़ौजी मरे तो है ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तानी साइड पर सिर्फ मासूम शहीद हुए हैं, जिनमें से 4 साल का बच्चा भी है और जिनमें से ख़वातीन भी हैं। अब मैं आता हूँ अपने सवालात की जानिब, जो मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा था। सबसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये के ऊपर अपना मौक़िफ़ दुनिया को समझाने में नाकामी क्यों दिखाई? पाकिस्तान क्यों नाकाम हुआ कि अपना मौक़िफ़ दुनिया को समझा सके कि ये हमला हमने नहीं करवाया? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब हिंदुस्तानी मिसाइल पाकिस्तानी हदूद में आ सकते हैं तो पाकिस्तान के रडार सिस्टम या मिसाइल कंट्रोल सिस्टम या इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ है कि वो मिसाइल को नहीं रोक पा रही? इतने अंदर तक आ सकते हैं और टारगेटेड आ सकते हैं, तो मिसाइल रोकने वाली टेक्नोलॉजी कहाँ थी? इसके साथ साथ ये भी एक तीसरा सवाल बन सकता है कि क्या पाकिस्तान ने आलमी ताकतों को अपने साइड पे कर लिया है कि नहीं, जिस तरह हिंदुस्तान ने अमेरिका और इसराइल को किया हुआ है, फ्रांस वगैरह से तैयारी ले रहा है, हत्ता कि अफ़गानिस्तान जैसे छोटे मुल्क को भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया हुआ है। तो क्या पाकिस्तान ने भी इतनी तैयारी की हुई है आलमी सतह पर? और चौथा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेगा? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ अपना दिफा किया है, तो क्या इस सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेगा? और पांचवा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान बदला नहीं लेगा तो इस बात के क्या इम्कानात है कि हिंदुस्तान आइंदा के लिए इस तरह नहीं कर पाएगा या अपनी हरकतों से बाज आएगा? आखिरी बात यह है कि क्या हम 2019 या उससे पहले की जंगों की तरह दोबारा कमज़ोरी तो नहीं दिखाएंगे कि जिसमें हमने हिंदुस्तानी जासूसों को पकड़ा, सज़ा दिए बग़ैर उनको छोड़ भी दिया, हिंदुस्तान के हवाले भी किया, और जो हमारे कब्ज़े में हैं उनको सज़ाएँ तक ना हुई, और जो पायलट हमने गिरफ़्तार किए थे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको दे दिए। तो अगर इसी तरह की कमज़ोरी हम
2019 میں نہ دکھائی ہوتی تو شاید ہندوستان 2025 میں اس طرح کے اقدام نہیں کر پاتا۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ پائلٹ گھومنے نہیں آیا تھا، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے آیا تھا۔ ہم نے اس کو فری آف کاسٹ واپس کر دیا، اور ایاز صادق کے قول کے مطابق جو انہوں نے اسمبلی میں بیان دیا تھا کہ پاکستانی انتظامیہ دباؤ میں تھی، یہ کوئی پیس جسٹر نہیں تھی بلکہ پاکستانی انتظامیہ دباؤ میں تھی کہ کب ہم اس پائلٹ کو ہندوستان کے حوالے کر دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کئی جاسوس جو ہیں وہ بھی حوالے ہوئے، اور جو جاسوس پکڑے گئے ہیں ان کو آج تک سزائے نہ ہوئی۔ تو کیا واقعتاً اس طرح دباؤ میں ہے پاکستانی انتظامیہ؟ اور اگر ہے تو اس بات کے امکانات 100% ہے کہ ہندوستان اور بھی حملے کریں گے، اور اگر اس طرح کمزوریاں نہ دکھائی گئی تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اپنے حرکتوں سے باز آ جائے۔